नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एलएलपी पर। आज कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स जो होते हैं व्यवहारिक तौर पर उनकी चर्चा करेंगे उपभोक्ता से कंसर्न। जैसे कई बार क्या होता है कि उपभोक्ता हैं तो ये माना जाता है कि उस व्यक्ति ने किसी चीज़ को खरीदा है, कुछ मूल्य चुकाया है या कोई सेवा ली है तो उसके लिए उसने कोई मूल्य दिया है। तो क्या ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि आप मूल्य दें फिर भी आप कंज्यूमर नहीं हैं? और कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ न दें तो भी आप उपभोक्ता कहलाया जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं कुछ उदाहरण के तरीके से आपको बताता हूँ। मान लीजिए न्यायालय में आपने कोई केस दाखिल किया, तो जब आप केस दाखिल करते हैं, खासकर सिविल केसेस में, जब आपको कुछ न्याय लेना होता है, अपने अधिकारों के अंतर्गत जो न्याय आपको चाहिए उसके लिए आप जब जाते हैं तो कोर्ट फीस देने का प्रचलन कोर्ट में है। तो क्या ये कोर्ट फीस देना आपको उपभोक्ता बना देता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये उपभोक्ता नहीं माना जाता। अब बात आती है कि आप किसी फ्री सेवा को इस्तेमाल करते हैं, कुछ अन्य प्रोडक्ट जो बेचे गए हैं आपको, उनके साथ अगर कोई फ्री सेवा आपको दी जा रही है, तो क्या उस फ्री सेवा में कोई कमी अगर होती है तो क्या ऐसे में आप क्या समझेंगे? क्या वो उस स्थिति में आप अपने को उपभोक्ता समझेंगे? आप तो सोचेंगे कि वो फ्री सेवा दे रहा है, उसके लिए मैंने कोई मूल्य नहीं चुकाया, मैं तो किसी और चीज़ के लिए मूल्य चुका रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में आप निश्चित तौर पे उपभोक्ता माने जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कोई बैंक में आपका अकाउंट है और आपने उनके कुछ प्रोडक्ट ले रखे हैं जो पेड सर्विसेज हैं उनकी, साथ ही साथ उन्होंने आपको आकर्षित करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, इस तरह से मतलब उन्होंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको दी। तो ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी स्वीकृति जो दी है इन्होंने, ये दी तो फ्री में है इन्होंने, लेकिन चूंकि हमारे और जो इनके उत्पाद थे जो पेड थे उनके साथ इसको इन्होंने फ्री में दिया है, इसके लिए हम कंज्यूमर होते हैं, हम उपभोक्ता माने जाएंगे। अब आप और कुछ दिमाग में और चीज़ें दिमाग में सोचते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती। जैसे हम लोग कभी डॉक्टर की सेवा लेते हैं, हॉस्पिटल की सेवा लेते हैं, हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट होते हैं, तो क्या हम उपभोक्ता हैं? तो जी हाँ, हम बिल्कुल उपभोक्ता हैं। हम इंश्योरेंस लेते हैं, मेडिक्लेम लेते हैं, ये हमें निश्चित तौर पर उपभोक्ता बनाता है क्योंकि हम इसका मूल्य चुकाते हैं। तो यहाँ तो कोई संदेह है ही नहीं। अब बात आती है क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन पर तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में जो प्रिंसिपल्स निकाले गए हैं उसमें से वो निश्चित तौर पे उस पर अप्लाई होता है। जैसे कोई बच्चा या कोई विद्यार्थी है जो किसी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में बैठ रहा है, तो ऐसे में फीस देकर वो बच्चा बैठा है, इसका मतलब क्या है? क्या उसे कंज्यूमर नहीं माना जाएगा? तो ऐसे में उसे कंज्यूमर माना जाएगा। कई बार आप अपने मार्क्स को रीएवैल्यूएट कराने के लिए फीस देकर निवेदन करते हैं, तो यदि उसमें भी कोई कमी पाई जाती है, कुछ भी ऐसा है, तो क्या उसमें निश्चित तौर पर आप उपभोक्ता ही माने जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कई परिस्थितियों में आप बिना पैसे देकर भी उपभोक्ता माने गए हैं और कुछ स्थितियों में आप भुगतान करने पर भी उपभोक्ता नहीं माने गए। तो इस बात को
बारीकी से समझने की आवश्यकता है कि यदि कोई गैस कनेक्शन के लिए आवेदन करता है तो ऐसे में वो कोई भुगतान नहीं करता उस समय, लेकिन जिस दिन वो अप्लाई कर देता है उस आवेदन के साथ साथ ही वो उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाता है। इस वीडियो में इतना ही, शेष अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।